नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। आयो बढ़िया है, मस्त बिंदास झकास लाजवाब। तो आज हम आपको बहुत ज़्यादा एक ट्रेंडिंग टॉपिक, बच्चे बहुत पूछ रहे हैं सर हमें मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है, बहुत पैसा है सर, बहुत कुछ है। काफ़ी बच्चे कह रहे हैं सर इंडियन नेवी ज्वाइन करना। तो कैसे हम मर्चेंट नेवी इंडियन नेवी ज्वाइन कर सकते हैं और क्या है इन दोनों के बीच डिफरेंस, हम सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। ठीक है, चलो फिर स्टार्ट करते हैं। आपको हम बताते हैं क्या है मर्चेंट नेवी और क्या है इंडियन नेवी, कैसे हम दोनों को ज्वाइन करेंगे। तो मेरे भाई समझना, दोनों अलग अलग चीजें। इंडियन नेवी क्या होता है, आपके गवर्नमेंट अंडरटेकिंग में होता है। मर्चेंट नेवी आपका प्राइवेट होता है। पहली चीज आपको ये याद रखनी है। अब मैं बात कर रहा हूं आपको इंडियन नेवी कैसे ज्वाइन करना है। ठीक है, एक चीज बता दे इससे पहले कि आपका जो नेवी का बैच है वो विक्रांत बैच है। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जय हो एप्लीकेशन पे जाके ज्वाइन कर लो। इस बैच में आपको सारे सब्जेक्ट की लाइव क्लास मिलेगी और सारे टीचर अलग हैं। ठीक है, आपको हर सब्जेक्ट का टीचर मिलेगा। एमआर का है, एसएसआर का है, मेडिकल असिस्टेंट का है, सारी क्लासेस यहाँ पे मिलेंगी। और साथ में आपको फ्री मॉक टेस्ट कम से कम नहीं तो 50 से 100 मिलने वाले हैं। तो आप जाके इस बैच को ज्वाइन कर लो। 1 अप्रैल तक इसकी वैलिडिटी है, याद रखना मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि 399 प्राइस है, उसके बाद आपके 599 प्राइस हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं आगे। तो आपके पास इंडियन नेवी एक गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है। आपको कैसे ज्वाइन कर सकते हो, 10th के बाद आपने कहा यार मेरे को नेवी ज्वाइन करना है, तो आप 10th के बाद नेवी एमआर ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आपको क्या क्या है, पोस्ट होती है सेफ की है यानी कि रसोईया, स्टीवर्ड, ठीक है, और हाइजीनिस्ट, स्वच्छताकार। इनमें से आपको जॉब मिलती है। ठीक, इसके बाद आफ्टर 12th, अगर आप कहते हो हमें और अच्छा स्टैंडर्ड चाहिए तो आप आफ्टर 12th जाओ, जिसमें ये दोनों अग्निवीर के थ्रू होती हैं। ठीक, अग्निवीर एसएसआर। इसमें क्या है, फिजिक्स और मैथ्स आपका अनिवार्य है, याद रखना। फिजिक्स और मैथ्स आपका अनिवार्य है। इसमें आपको टेक्निकल वर्क करना होता है मेरे भाई। क्या कौन सा काम है, टेक्निकल। जो आपके अंदर सिप के अंदर जितने काम हैं काफी सारे, वो आपको यहाँ पे करने हो। तुम कहते हो नहीं यार हमको और अच्छा जाना है, और अच्छा जाना, तब आपके पास आती है एनडीए, सीडीएस या डायरेक्ट एंट्री। ठीक है, एनडीए और सीडीएस के थ्रू आप ऑफिसर्स एंट्री में जाएंगे। ठीक है, वो आपकी एक अलग ही लेवल का रुतबा होता है, एक अलग ही लेवल की जॉब होती है। अब बात आ जाती है सैलरी में। तो अग्निवीर में आपकी जो सैलरी है वो 30,000 से स्टार्ट होती है। फिर धीरे धीरे आपके हर साल के पर्क्स बढ़ते हैं। अगर आपको सैलरी का अलग से एक वीडियो जानना है तो कमेंट में करना, सर हमें अग्निवीर नेवी की सैलरी के बारे में पूरा बता दो कि सैलरी क्या होती है। हम आपको सारी चीजें बता देंगे मेरे भाई सैलरी की। इसके बाद अब हम एक कंपेयर कराते हैं आपको मर्चेंट नेवी इंडियन नेवी। देखो मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन करते हैं, पहले हम ये बता दें। मर्चेंट नेवी के लिए हमारे पास इंटर के बाद एग्जाम होते हैं, आईएमयू होता है, सीटी, एक क्या होता है एंट्रेंस टेस्ट होता है। कौन सा, आईएमयू सीटी, या फिर बीएससी टिक आप न्यूटिकल साइंस से कर लें, बीटेक मरीन इंजीनियरिंग से कर रहे हैं, या फिर डीएनएस विद स्पॉन्सरशिप से कर सकते हैं। काफी ऐड आते हैं स्पॉन्सरशिप्स के, आप उनके थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। देखो इसकी जो सैलरी होती है बड़ी तगड़ी है। मर्चेंट नेवी में लोग क्यों जाते हैं, वो कहते हैं सर सैलरी बहुत अच्छी है और प्लस ऑल कंट्रीज आपको घूमने को मिल जाता है। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि वहां पे आपको छुट्टियां बहुत कम है। अगर सिप गई को 1-1 महीने बाद आ रही है, 2-2 महीने बाद आ रही है, तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। ठीक, और एक प्राइवेट जॉब होती है, वो भी किस पे, जो कि आपकी होती है कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे। ठीक, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होती है। अगर मैं बात करूं इसकी सैलरी बहुत आगे पहुंचती है। हाईएस्ट सैलरी कैप्टन की सैलरी देखो 8 से 20 लाख रुपए पर मंथ होती है। तो इसकी सैलरी बहुत तगड़ी है भैया। ठीक है, टैक्स फ्री इनकम होती है। ग्लोबल ट्रैवल, जैसे मैंने क्या कहा, आप हर जगह ट्रैवल कर लेते हैं। जैसे अभी स्टेट ऑफ होर्मुज जाना है, सर जी हम ना जाइए नहीं तो उड़ा देवे अमेरिका हमका बम से, ईरान, है ना। तो वही है। ठीक, रैपिड कैरी एडवांट, यानी कैरियर में भी बहुत तेजी से ग्रो होता है, एकदम रॉकेट के तरीके आपका कैरियर ग्रो होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें। फैमिली ऑफ नॉट अलाउड ऑन शिप, फैमिली के लिए आप दूर हो जाए। आपको सोचना है अगर मैं शादी नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे को रहना है बिना फैमिली के, तो भाई आपके लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, बहुत अच्छी जॉब है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अब बात आती है प्राइड ऑफ नेशन, ठीक है, जिसका नाम है इंडियन नेवी। ठीक, इंडियन नेवी में क्या है, आपकी सैलरी पता है जैसे ही आप अग्निवीर हटते हो ना, अग्निवीर हटने के बाद बहुत अच्छी हो जाती है। ये 1 लाख तो सरकारी वालों के लिए है, यानी कि जो ऑफिसर्स के लिए। आपकी सैलरी 60+ बनेगी, और 8वें वेतन आयोग आपको लगी गया है, तो आपको पता है 70-80 समथिंग बनेगी। जैसे ही आप 4 साल बाद परमानेंट हो गए, तो सैलरी भाई बहुत अच्छी है। इसमें भी, इसमें आपको पर्क्स बहुत अच्छे मिलते हैं। लाइफ टाइम पेंशन है, मेडिकल फैसिलिटीज है, ईसीएच है, ठीक है, कैंटीन, स्टोर है, सीएसडी है, गवर्नमेंट एकोमोडेशन है, सरकारी बंगले वगैरह मिलते हैं, दफ्तर मिलता है। तो भाई सरकारी नौकरी है, एक अलग ही जॉब है इसकी। ठीक है, और प्लस आपके पास फैमिली भी आप आगे अलाउ कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी ले जाके अपने दफ्तर में रख सकते हैं। ठीक है, लाइफ स्टाइल डिसिप्लिन लाइफ होती है, फैमिली स्टेशन पोस्टिंग होती है। ठीक है, उसके बाद डिसिप्लिन लाइफ मैंने पहले आपको बता दिया, एडवेंचरस होता है, आपको
सब मैरीन वगैरह में भी मिलता है, बहुत अच्छे चांस मिलते हैं। इससे आप क्या, आप जो ऐसे मार्कोस भी बन सकते हो, आप चाहो तो मार्कोस कमांडो में भी इससे जा सकते हो। तो देखो भाई, इंडियन नेवी की एक अलग जॉब है और मर्चेंट नेवी अलग है। मर्चेंट नेवी आप अगर एक एज ए प्राइवेट अंडरटेकिंग है, और ये क्या है, आपकी गवर्नमेंट है, तो दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। और मैं आपसे कहूंगा फोकस ज्यादातर करो इंडियन नेवी पे, मर्चेंट नेवी पे कम फोकस किया करो। अगर आप इंडियन नेवी के थ्रू जा रहे हो तो आप आगे भी अग्निवीर जब रिटायर होगे तो आप मर्चेंट नेवी में क्वालिफाई कर सकते हो। तो ये आपके पास प्रो एंड कॉन्स हैं, दोनों के मैंने बता दिए। और भी चीज जानी हो बताना, और आपको अगर अग्निवीर की सैलरी के बारे में जाना है तो कमेंट में जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।